हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल गाइड विद आरडी सर में बेहद स्वागत है। हम लोग आज नए टॉपिक पे आज से बात कर रहे हैं, अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति। ये भी हमारे यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस पर बात करते हैं कैसे करेंगे। अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति अगर निकालनी होगी, उस कंडीशन में जो हमारा एक्सल होता है वो एक्सी के क्या होता है, बराबर होता है। एक्सएल को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू एल और एक्सी को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक है, यहां से ओमेगा का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर एल इक्वल टू 1 अपॉन सी आ जाएगा। इस एल को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एल सी। स्क्वायर को हटाइएगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर एल सी। ठीक है, ओमेगा को हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं 2 पाई एफ। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। जब ओमेगा को 2 पाई एफ लिख सकते हैं तो यहां रख देंगे ओमेगा की जगह पे 2 पाई एफ रख देंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन रूट के अंदर एल सी। यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है, तो हम एफ निकालेंगे तो एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई रूट के अंदर एल सी। तो यही होता है हमारे श्रेणी क्रम में एलसीआर परिपथ के संयोजन में अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति को ज्ञात करना। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति निकालनी है तो हमें क्या निकालना रहेगा, एफ इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट के अंदर एलसी। परिपथ में शक्ति या सामर्थ्य, ये यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे हम लोग बात करते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति या सामर्थ्य होता क्या है। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके कारण ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है। तो ऊर्जा के क्षय होने की दर को ही हम क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। चलिए इसका डेरिवेशन करना हो तो कैसे करेंगे, P इक्वल टू वी आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। P इक्वल टू वी आई हमारा फॉर्मूला होता है। V को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी। V को क्या लिख सकते हैं, V नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार I को क्या लिखते हैं बेटा, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये लिखते हैं। हम V और I की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो क्या हो जाएगा, P बराबर I के प्लेस पे इसको रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V नॉट साइन ओमेगा टी। I के प्लेस पे रखेंगे इसको तो ये I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव। फिर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो V नॉट I नॉट को एक साथ लिख लेंगे, V नॉट I नॉट, एक ब्रैकेट बना लेंगे, साइन वाले को साथ में रख लेंगे, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव। अब आगे इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिएगा, V नॉट I नॉट ऐसे ही लिखेगा, ये साइन ओमेगा टी ऐसे ही रखा जाएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो हमारे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। तो ये हमारे पास क्या होता है बेटा, ये हमारा साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रैकेट बना लिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए के प्लेस पे क्या आएगा, ओमेगा टी, तो साइन ए कॉस बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, फाइव माइनस फिर कॉस ए के प्लेस पे ओमेगा टी फिर साइन फाइव। ठीक है, आप क्या करेंगे, फिर लिखेंगे P इक्वल टू वी नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव। यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। तो ये हमारे पास यहां तक आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखा जाए ध्यान से, तो यहां पे अगर 2 का मल्टीप्लाई अंश में और 2 का मल्टीप्लाई हर में कर दे, मतलब 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 2 का मल्टीप्लाई से भाग दे दे, 2 से गुणा कर दे 2 से भाग दे दे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो उसमें हमने क्या किया, अगले उसमें स्टेप में हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, V नॉट I नॉट, तो ये हो गया हमारे पास में, ऐसे ही लिखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव
यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किया ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई से भाग दे दिया हमने, तो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया, किसका बन गया, साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो P बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई। इसको ऐसे ही कॉपी कर लिया, माइनस 1/2 को बाहर कर लिया, अंदर बचेगा इतना 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला इनटू साइन फाई। ठीक है, हम सभी को पता है कि साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसको हम लोग यहां पर रख देंगे, तो ये P बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट, यहां पे साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है, इसके प्लेस पे 1/2 आ जाएगा, 1/2 कॉस फाई। यहां पे 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट आई नॉट कॉस ओमेगा टी अपॉन में 2, और 2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो इसको ब्रेक कर लेंगे, तो यहां देखिए कैसे करेंगे, तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास में, वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 कॉस फाई। वी नॉट अपॉन √2 को वी आर एम एक्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वी आर एम एक्स। तो देखिए क्या लिखते हैं, वी नॉट अपॉन √2 के प्लेस पे क्या रखेंगे, वी आर एम एक्स। ठीक है, इसी तरीके से आई नॉट अपॉन √2 लिखा होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, आई आर एम एक्स लिखेंगे। तो ये पुट कर देंगे यहां पर, तो P इक्वल टू वी आर एम एक्स आई आर एम एक्स कॉस फाई। ठीक है, तो इस तरह से हमें मिल जाएगा यहां पर शक्ति व सामर्थ्य। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की शक्ति या सामर्थ्य के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 12th फिजिक्स के लिए। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारी क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए, ताकि हम लोग और मोटिवेट हो और ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज आपको और ला के देते रहें। थैंक यू क्लास।